हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन वो शुरू किया है और आपने वो वीडियो देखा होगा। उसमें प्रकाश परावर्तन क्या है, प्रकाश परावर्तन के दो नियम और समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जाना। अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इस वीडियो में कि प्रकाश परावर्तन के द्वारा समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, प्रतिबिंब होता क्या है? व्हाट इज इमेज? इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी बिंब से प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उसकी छाया का प्रतीत होना उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये तो एक सामान्य सी परिभाषा हुई इमेज की। इमेज किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की होगी। इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बिंब या वस्तु बोल रहे हैं। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कम से कम दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हों या वास्तव में काटती हों, वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कम से कम दो प्रकाश की किरणें या तो वास्तव में काटें या काटती हुई प्रतीत हों, वहां पर इमेज बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन: minimum two light rays after reflection or refraction from the object really intersect with each other or appear to intersect with each other to form an image of an object। देखिए, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। वो प्रतिबिंब किस प्रकृति के होंगे, किस आकार के होंगे, कैसे होंगे, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचर, साइज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण दिखाया है और इसको ऊर्ध्वाधर खड़ा करा हुआ है मैंने, यानी कि परपेंडिकुलरली ऐसे इसको प्लेस किया है। इसके सामने ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, कोई बिंब रखा, इसको नाम दे दिया ए बी। इधर से बताया इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज आती हैं किसी भी सोर्स से, लेकिन इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रेज हमें दिखानी पड़ेंगी। वो रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में इंटरसेक्ट करें या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो, वहां इमेज हम बना पाएंगे। तो एक इसके टॉप से, इस वस्तु के बिंब के टॉप से ये हॉरिजॉन्टली लाइट रेज जा रही है, इस मिरर के ऊपर लंबवत आपतित हुई, नॉर्मली इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन, ये वापस इसी रास्ते से मुड़ जाएगी, चली जाए। अब इसी तरह से एक दूसरी किरण इसके टॉप से और इस नीचे वाले बिंदु पर दर्पण के ऊपर आपतित हुई, इंसिडेंट हुई। यहां इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल का काम कर रही है, ये ओबी लाइन। तो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही एंगल बनाते हुए ये इस नॉर्मल के अभिलंब के दूसरी तरफ से निकल जाए, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। ठीक है, ये इंसिडेंट नॉर्मली इंसिडेंट हुई, नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट बैक चली गई है ये। अब में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इट मीन दीज आर नॉट इंटरसेक्ट with each other in this direction, so we have to reproduce these two light rays in backward direction and these are denoted by dotted lines। इन दोनों प्रकाश की किरणों को मैंने पीछे की दिशा में बढ़ाया है और इसको डॉटेड लाइन से दर्शाया है। ये जहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि हमने दर्पण के पीछे इनको बढ़ाया है। तो रियल में इंटरसेक्ट ना होके इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही, आभास हो रहा है। तो ये जिस बिंदु पर काटती हुई दिख रही हैं, वहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। तो ये हमने
इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई। इस इमेज को नाम दे दिया हमने ए डैश बी डैश। क्लियर? तो यहां हमने पाया कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा था, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है और वो सीधी बनती है। तो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगी उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, इस इमेज की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। वर्चुअल इमेज बनी, हिंदी में इसको बोल रहे हैं हम आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अगर आकार की बात करें तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। इट मींस हाइट ऑफ AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ A डैश B डैश। AB represent the object and A dash B dash represent the image। ये बिंब, ये उसका प्रतिबिंब। तो यहाँ पे दोनों का आकार भी सेम है, साइज क्या है, बराबर है, साइज इक्वल है। तो बताया सेम साइज। सेम साइज मींस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज आर इक्वल। क्लियर? ना ही वो बड़ी बनी, अगर इमेज बड़ी बनती है तो उसको मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब बोलते हैं उसको। अगर वो वस्तु से छोटी बनती है आकार में, उसको डिमिनिश्ड यानी कि छोटे आकार के प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाया है समतल दर्पण के द्वारा। तीसरा बताया कि ये जो है वास्तव में नहीं काट रही, प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए वर्चुअल इमेज थी। और वर्चुअल इमेज हमेशा याद रखेंगे वो क्या होंगी, सीधी होंगी, इरेक्ट होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये समान आकार, सेम साइज का हिंदी में अर्थ लिख दिया। इरेक्ट इमेज बनी है यानी कि ये सीधी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर की तरफ है तो इमेज में भी उसका हेड ऊपर की तरफ दिखाई देगा, जो बॉटम है वो बॉटम में ही दिखाई देगा। क्लियर? ये आप अपने घर में आईने के सामने खड़े होकर देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। जब आप आईने के सामने खड़े होंगे, आपका सिर ऊपर है, पैर नीचे हैं, तो जो उस आप प्रतिबिंब देखेंगे आईने के अंदर, उसमें भी आपका सिर ऊपर पैर नीचे ही दिखाई देंगे। ये नहीं कि पैर ऊपर हो और आपका सिर नीचे की तरफ दिखाई, ऐसा नहीं होता प्लेन मिरर में। तो ये इरेक्ट इमेज बनाता है, समान आकार की बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर? इतनी दूरी पर ये बिंब रखा गया है इस दर्पण से, दर्पण के सामने, यानी कि ये OB। OB क्या है? OB इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी, जिसको U से दर्शाया जाता है। इसी तरह से मिरर से इमेज के बीच की जो दूरी है उसको इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, ये है OB डैश, इमेज डिस्टेंस। एंड इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय V। तो यहां प्रैक्टिकली ये भी प्रूव हो जाता है कि जितनी दूरी पे बिंब रखा गया है मिरर से, दर्पण के पीछे, उतनी ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब भी बनता है। इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर ऑलवेज इक्वल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इमेज formed by plane mirror. Here is virtual image, and all virtual images are always erect, and image formed by plane mirror is same size as that of object, and object distance and image distance are equal. Clear? Next, most important point for the image formed by plane mirror, that is image formed by plane mirror is laterally inverted. Laterally inverted. It means left side of the object appear in right side of the image and vice versa. यानी कि समतल दर्पण वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनाता है वो बायां पक्ष को दायां पक्ष करके दिखाता है और दायां पक्ष बायां पक्ष करके दिखाता है। इसको आप सिद्ध कर सकते हैं अपने आप
वही एक बार दर्पण के सामने आप जाकर खड़े हों और दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करें। अगर आप लेफ्ट हैंड रेज करेंगे, आपको जो इमेज दिख रही है उस दर्पण में, उसमें दिखेगा जैसे आपने अपना राइट हैंड रेज किया हुआ है। तो इसको यानी कि उस वस्तु का जो बायां पक्ष है उसको दायां पक्ष करके दिखा रहा है। और इसी तरह से जब राइट हैंड को रेज करोगे तो वो लेफ्ट हैंड रेज्ड अपीयर होगा इनसाइड द मिरर। तो दाएं पक्ष को बायां पक्ष, बाएं पक्ष को दायां पक्ष कर देता है। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के मुख्य बिंदु। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये थोड़ा सा पॉइंट और बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार। सामान्य बात कर रहा हूं, ना कि प्लेन मिरर के द्वारा बने प्रतिबिंब के प्रकार हैं। मैं बात कर रहा हूं किसी भी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उस प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजेस। 2 ही प्रकार की इमेज बनाएंगे, चाहे वो मिरर किसी भी टाइप का क्यों ना हो, स्फीरिकल हो चाहे प्लेन मिरर। देखिए कौन कौन से हैं वो 2 टाइप। पहला है रियल इमेज और सेकंड है वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, पहला है रियल इमेज, दूसरा है वर्चुअल इमेज। ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं कि जो रियल इमेज होंगी वो हमेशा इन्वर्टेड होंगी। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। ये पॉइंट आप माइंड में याद रखेंगे, फिट कर लेंगे कि रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। उल्टा होने का मतलब, जिस तरह से मैंने अगर किसी भी दर्पण के सामने ये चौक इस तरह से खड़ा किया तो उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि ये नोक वाला सिरा नीचे की तरफ उल्टा। इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड इमेज, उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, और वो उल्टा प्रतिबिंब है वो हमेशा वास्तविक होगा, रियल इमेज होगी। क्लियर। और दूसरी तरह की जो इमेज बनाते हैं मिरर वो होते हैं वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा इरेक्ट होंगे, सीधे होंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब में देखा, इसका हेड ऊपर तो ये ऑब्जेक्ट का हेड भी ऊपर था, तो ये सीधा प्रतिबिंब है, इरेक्ट इमेज है। और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, और ये कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। क्लियर। तो ये 2 मेन टाइप हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर्स, रियल एंड वर्चुअल। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, रियल इमेज जो है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा स्क्रीन पर प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड on screen, cannot be obtained on screen. Clear? ये कभी भी आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते। इसका क्या मतलब है कि जो रियल इमेज वो है जो जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो तब भी उसकी इमेज प्रेजेंट हो, और वर्चुअल इमेज वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं कि वो सिर्फ तभी होंगी जब ऑब्जेक्ट फिजिकली प्रेजेंट होगा तो ही उसकी इमेज अपीयर होगी। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है फिजिकली तो उसकी इमेज भी अपीयर नहीं होगी। देखिए उदाहरण के साथ समझाता हूं मैं कि जिस तरह से प्लेन मिरर ने आपका आभासी प्रतिबिंब दिखाया, सीधा दिखाया, समान आकार का दिखाया, जब तक आप दर्पण के सामने खड़े हैं आपका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। जैसे ही आप दर्पण के सामने से दूर चले गए तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो आभासी प्रतिबिंब है। तो आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर। रियल इमेज बताया कि अगर ऑब्जेक्ट फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तब भी उसकी इमेज हमें दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने स्मार्टफोन से सेल्फी लेते हैं, आप अपनी स्मार्ट सेल्फी, आजकल सेल्फी का जमाना है, आप अपनी फोटो क्लिक करते हैं,
काफी पुराने समय तक की भी आप स्टोरेज में, एसडी कार्ड में, मेमोरी चिप में रखते हैं स्टोर करके। इसी तरह से जब आपने कोई वीडियो बनाया हुआ है, आप मूवी देख रहे हैं, हीरो हीरोइन की जो मूवी है, अब वो आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तब भी आप उनकी इमेज देख रहे हैं, वो रियल इमेज जिनको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया गया है। आप अपनी पुरानी यादों की फोटो देख रहे हैं अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो वो आपकी रियल इमेज हैं। आप फोटोग्राफर से अपनी फोटो क्लिक करवाते हैं, वो भी आपकी रियल इमेज है, जिसको आप कभी भी आप प्रेजेंट नहीं होंगे फिजिकली तब भी उनको देखा जा सकता है, आप प्रेजेंट हैं तब भी देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप एक ये पॉइंट नोट करें कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज की इमेज बनाता है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्लेन मिरर भी उल्टी इमेज बना सकता है। तो आपको ये सोचना है कि वो कंडीशन क्या हो सकती है जिसमें प्लेन मिरर आपकी उल्टी इमेज बनाकर दिखाए। आप अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं जान पाए, नहीं ढूंढ पाए इसका आंसर, तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा कि किस कंडीशन में प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना ये भी बिल्कुल फ्री है, आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करके जो घंटे का निशान है वो आप प्रेस कर लें। उससे क्या फायदा होगा, जब भी मैं अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।